बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मौजूद नाज़रीन इकराम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर जोइया है और मैं जोइया रियल एस्टेट एंड मार्केटिंग बहरिया टाउन फेज़ 7 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम DHA वैली, जिसको DHA फेज़ 7 भी कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे और आपको हालिया दिनों में जो टैक्सेस एमनेस्टी के मामलात हैं उनके बारे में भी अपडेट करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। हमारे वो दोस्त जो अभी तक हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बढ़ेंगे आज के टॉपिक की तरफ। मौजूद नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि 30 जनवरी 2025 को DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद मैनेजमेंट ने DHA फेज़ 7 के अंदर तकरीबन 8600 प्लॉट्स को कब्ज़ा दे दिया है। इस कब्ज़ा देने के बाद DHA फेज़ 7 की जो मार्केट है उसमें खातिर खा तेज़ी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त अगर हम 5 मरले की जो पोजेशनेबल प्लॉट है उसकी बात करें तो उसकी ट्रेडिंग तकरीबन 50 लाख के प्लस माइनस में हो रही है और 8 मरले का जो प्लॉट है वो 60 से 65 लाख रुपए के अंदर इनकी डील्स क्लोज़ हो रही हैं। कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं जहां पर 70 लाख रुपए भी डिमांड किए जा रहे हैं, लेकिन 70 लाख रुपए के अंदर कोई डील मैच्योर नहीं हो रही। आने वाले दिनों में ये रेट्स कहाँ पर जाकर स्टेबल होते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। उसके अंदर जो टैक्स के मामलात हैं ये भी काफ़ी, इन चीज़ों का भी काफ़ी अमल दखल होगा। अगर टैक्सेस के मामलात फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जल्दी सेटल कर देती है तो यकीनन इन प्लॉट्स की जो कीमतें हैं वो मज़ीद तेज़ होंगी, और अगर उनके अंदर कोई रुकावट आती है या वो पोस्टपोन हो जाता है या उसके बारे में कोई डिसीजन पेंडिंग होता है तो फिर मार्केट किस तरह रिएक्ट करती है ये आने वाला वक्त बताएगा। इस वक्त अगर हम नॉन बैलेट प्लॉट्स की बात करें, जिनको हम नॉन बैलेट फाइल्स भी कहते हैं, तो इस वक्त 5 मरला की नॉन बैलेट फाइल तकरीबन 13 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक रेट चल रहा है मार्केट के अंदर, और 8 मरला की जो नॉन बैलेटेड फाइल है वो तकरीबन 17 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए के दरमियान जो है उसकी ट्रेडिंग भी मार्केट के अंदर हो रही है। आज से तकरीबन 1 हफ़्ता पहले या 1.5 हफ़्ता पहले इन्हीं नॉन बैलेट फाइल्स की कीमतें 5 मरला की कीमत 20 लाख रुपए के आसपास चली गई थी और 8 मरला फाइल की कीमत तकरीबन 25 लाख रुपए के पास चली गई थी। मौजूद नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा हम एक अरसा से आप लोगों को ये बताते आए हैं कि नॉन बैलेट फाइल्स के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सट्टा है और ये किसी भी वक्त ऊपर भी जा सकती है कीमत और किसी भी वक्त मार्केट नीचे भी आ सकती है, जबकि बेल्टेड प्लॉट्स के अंदर आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट आपकी सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। इसके अंदर आपको ख़तरा नहीं है। मार्केट प्लस होती है या मार्केट नेगेटिव होती है तो फिर भी आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके प्लॉट मैप के ऊपर मौजूद हैं। बल्कि अब तो लोगों के तकरीबन 9 से 10 हज़ार लोगों के प्लॉट्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड भी आ चुके हैं, तो इसलिए आपको परेशानी नहीं है अगर आपकी इन्वेस्टमेंट बेल्टेड प्लॉट्स के अंदर है। इसके बाद हम बात करेंगे टैक्सेस एमनेस्टी की। टैक्सेस एमनेस्टी की खबरें काफ़ी अरसा से मार्केट के अंदर गर्दिश कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक टास्क फोर्स बनाई थी। टास्क फोर्स ने अपनी बुनियादी तौर पर अपनी सिफारिशात फ़ाइनल की और इस टास्क फोर्स की गुज़श्ता दिनों वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस टास्क फोर्स की जो सिफारिशात थी उनको सुना और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि इन जो सिफारिशात हैं इनको मज़ीद फ़ाइनल करने के लिए आज चीमा साहब जो कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं उनको टास्क दिया कि आप इन चीज़ों को फ़ाइनल करें ताकि इन चीज़ों को जो IMF का बोर्ड है उनके साथ डिस्कस किया जाए। 1 हफ़्ते का टाइम जनाब आहद चीमा साहब को दिया गया है इन सिफारिशात को फ़ाइनल करने का। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आजकल आप सुन रहे होंगे कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो रियल एस्टेट सेक्टर को एक पैकेज देना था वो जो है मुस्तरद कर दिया है या पोस्टपोन कर दिया है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ना इस पैकेज को मुस्तरद किया है, हाँ 1 हफ़्ता के लिए उन्होंने डेफर ज़रूर किया है और उस डेफरमेंट का मतलब ये है, उसका मकसद ये है कि इन सिफारिशात को बिल्कुल फ़ाइनल किया जा सके ताकि IMF के साथ अगर कोई डिस्कशन हो तो उनके सॉलिड जवाब तलाश किए जा सकें।
यकीनन आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी के वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और जो वज़ारत ख़ज़ाना के जो लोग हैं, जब IMF के साथ इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह IMF से भी ये पैकेज अप्रूव्ड हो जाएगा और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पैकेज की अप्रूवल देंगे, जिसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी। एक तेज़ी तो DHA फेज़ 7 में आ चुकी, जो कि पोजेशन के बाद आई है। अब नेक्स्ट तेज़ी जो आनी है वो उस वक्त आनी है जब रियल एस्टेट सेक्टर के लिए ये जो टास्क फोर्स की सिफारिशात हैं ये अप्रूव की जाएंगी और इनकी अप्रूवल के बाद इनको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। उस वक्त जो तेज़ी आएगी फिर वो तेज़ी रुकेगी नहीं। अब देखना ये है कि DHA फेज़ 7 के 8 मरला प्लॉट्स की कीमतें कहाँ तक जाती हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर हम इस वक्त DHA फेज़ 7 के बराबर में जो DHA का फेज़ है, DHA फेज़ 6, वहाँ पर कनाल की कीमतें देखें तो कनाल की कीमत मिनिमम आपको 95 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आपको C3 एक्सटेंशन के अंदर प्लॉट मिलता है। ऐसा नहीं हुआ कि पोजेशन के बाद सिर्फ DHA फेज़ 7 की कीमतें बढ़ी हैं, बल्कि DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम फेजेस के अंदर हालिया दिनों कीमतों के अंदर इंक्रीज़ आया है। और जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पैकेज को डेफर किया है 1 हफ़्ते के लिए, ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट कोलैप्स कर गई है या मार्केट रिवर्स हुई है, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। मार्केट बिल्कुल स्टेबल हो चुकी है और आने वाले दिनों में इस स्टेबिलिटी के अंदर मज़ीद तेज़ी की तवक्को की जा रही है। इस वक्त भी वक्त है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट DHA फेज़ 7 या रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी DHA के फेज़ के अंदर अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं की और आप इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि मार्केट मज़ीद नीचे आएगी, तो मेरे ख़्याल में आपको वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब मार्केट नीचे आने का वक्त बिल्कुल नहीं रहा। अब जो अच्छी अच्छी ख़बरें रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आएंगी, रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये मज़ीद डे बाई डे ग्रो करेगा। इस वक्त भी कोई इतनी ज़्यादा कीमतें नहीं बढ़ी। आपने अगर नोट किया हो तो पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर DHA फेज़ 7 की प्लॉट्स की कीमतों के अंदर तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए का इजाफा हो चुका है। आज से कुछ अर्सा पहले जो बोगनविला का जो प्लॉट आपको 4 मिलियन, 4.25 मिलियन का मिलता था, इस वक्त वो 6 मिलियन के आसपास मार्केट के अंदर उसकी ट्रेडिंग हो रही है। जो ब्लू बेल का आपको 4.5 मिलियन का प्लॉट मिलता था, इस वक्त वो 6.5 मिलियन का हो चुका है। तकरीबन 2 मिलियन की इंक्रीज़ 8 मरला के प्लॉट के अंदर हो चुकी है और तकरीबन 1 से 1.25 मिलियन की जो इंक्रीज़ है वो 5 मरला के प्लॉट के अंदर हो चुकी है। आने वाले दिनों में इनके अंदर मज़ीद जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है, क्योंकि इस वक्त अगर हम बात करें DHA फेज़ 5 की तो वहाँ पर फुली पॉपुलेटेड एरिया है, लेकिन वहाँ पर आपको 5 मरले का जो प्लॉट है वो 14 मिलियन या 14.5 मिलियन के अंदर मिलता है या 13.5 मिलियन के अंदर मिलता है, जबकि DHA फेज़ 7 के अंदर अभी भी 5 मरले का प्लॉट 5 मिलियन के अंदर मिलता है। तो ब्रैकेट अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, ग्रोथ अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। डिपेंड करता है आप किस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप DHA रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फेज़ के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अपनी की हुई इन्वेस्टमेंट की असेसमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए हमारे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर सर्विसेज फराहम करें। वीडियो में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।